चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई सूत्र नहीं है अलग से, वो आप जो पढ़ चुके हैं वही सारे सूत्रों को सॉल्व करके आपको हल करना है, ठीक है ना। देख सकते हैं एनसीईआरटी मैथ को लिए प्रश्नावली 3.7 का पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु का अंतर 3 वर्ष है। अनी के पिता धर्म की आयु और अनी की आयु की दुगनी है। बीजू की आयु और अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। तो कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो अनी और बीजू की आयु ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लटपटा है, इसलिए अब इसको सीधा बनाएंगे, समझेंगे कह क्या रही है। एक एक क्वेश्चन को इस वीडियो में बेसिकली समझेंगे, अच्छा से समझेंगे। देखिए, दो मित्र हैं अनी और बीजू। तो पहले बोला है कि अनी के पिता धर्म की आयु, अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु के दोगुनी है। तो सबसे पहला यहाँ पर आप ये काम कर लीजिए, अनी की आयु मानकर चल लीजिए। माना कि अनी की आयु, मान लिया कि अनी की आयु कितनी है, x वर्ष है, ठीक है। तथा माना कि अनी की आयु कितना है, x वर्ष है। इसलिए यहाँ पे एक चीज देख लेंगे, इसलिए अनी के पिता का भी आयु निकल जाएगा। इसलिए अनी के पिता धर्म की आयु, अनी के पिता धर्म की आयु कितना हो जाएगा। तो प्रश्न से बोल रहा है कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु के दोगुनी है। अनी का आयु x लेके चले तो इसका कितना गुना है, 2 गुना है, तो हो जाएगा 2x वर्ष। यानी उसके पिता धर्म की आयु कितना हो जाएगा, 2x आ जाएगा। प्रश्न पढ़िए कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है। तो अनी की आयु x लेके चले हैं तो दोगुना कर दें तो पिता की आयु हो जाएगा उसका, ठीक है ना। अब तथा एक चीज और यहाँ पर ध्यान देकर चलेंगे। अब उसके बाद क्या कह रहा है, अब उसके बाद है कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। तो यहाँ पर कैथी की आयु आप लेट कर लीजिए, तो बीजू की आयु आपको निकल जाएगी। कैथी की आयु, मान लीजिए कि कैथी की आयु कितना है, y वर्ष है, ठीक है। इसलिए तो उसका बहन जो है ना बीजू, उसकी भी आयु निकल जाएगी। इसलिए बीजू की आयु, तो बीजू की आयु कितनी हो जाएगी, प्रश्न से पढ़िए। प्रश्न क्या बोला है कि बीजू की आयु कैथी की आयु की दुगनी हो जाएगी। कैथी की आयु y लेकर चले तो इसका दोगुना कर देंगे तो बीजू की आयु निकल जाएगा, तो हो जाएगा 2y वर्ष। देख रहे कितना मजेदार क्वेश्चन है। मैंने किया क्या, माना कि अनी की आयु x है, तो अनी के पिता धर्म की आयु कितना हो जाएगा, x का दोगुना 2x हो गया। कैथी की आयु y मान के चल दिया तो बीजू की आयु कितनी हो जाएगी, कैथी के दोगुना है तो 2y हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न से चलिए, प्रश्न से ध्यान देंगे। प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से बोल रहा है कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु का अंतर x है। अनी और बीजू कितना आ गया, 2y आ गया। तो अनी की आयु x है और बीजू का आयु कितना है, 2y। तो अनी और बीजू की आयु का अंतर जो है ना 3 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु का अंतर 3 वर्ष है, तो लिख दिया x घटा 2y बराबर 3। ये आपका समीकरण 1 बन गया। अब पुनः प्रश्न से चलते हैं, पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न से आपको क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो कैथी एक छोटी बच्ची है, धर्म आपका क्या बड़ा है, वो पिता है, इसलिए बड़े में से छोटे को घटाएंगे। अंतर मीन्स क्या होता है, घटा होता है। तो बोल रहा है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर, धर्म का आयु कितना है 2x और कैथी का आयु कितना है y, दोनों का अंतर जो है ना 30 वर्ष है। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 2। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, अब इसको सॉल्व करेंगे, समीकरण बन चुका है। देखिए बोला कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो मैं कैथी को धर्म से नहीं, धर्म में से कैथी को घटाए, क्योंकि कैथी छोटी बच्ची है जिसका उम्र अभी y लेकर चले, ठीक है। तो यहाँ पर धर्म की आयु 2x है और कैथी की आयु y है। इसको समीकरण 2 ले लिए। अब क्या करेंगे, इस बात पर थोड़ा सा फोकस करेंगे ध्यान से। मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी एक पद को बराबर कर रहा हूँ, विलोपन विधि अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मैं y वाले ही पद को बराबर कर रहा हूं, तो y के यहाँ पर गुणांक 2 है, तो समीकरण 2 में 2 से गुना कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये बराबर हो जाएगा, इसका चिन्ह माइनस इसका भी चिन्ह माइनस, मतलब दोनों चिन्ह सेम है, तो इसका मतलब दोनों घटा देंगे। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 का गुना 2 से कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए समीकरण 1 में कुछ नहीं करना है, x माइनस 2y बराबर 3। समीकरण 2 में 2 से गुना करें, 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 2 का y से गुना कर देंगे 2y, अब बराबर 30 दूना कितना आ जाएगा 60। ये घटाना है तो चिन्ह चेंज होगा, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका चिन्ह माइनस है तो प्लस, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस। ये माइनस 2y प्लस 2y कटिस हो गया। एक x में से 4 को x घटा देंगे तो माइनस 3x, और 3 में सर ये 60 घटा देंगे तो बचेगा माइनस 57।
ठीक है। यहाँ पर x को छोड़कर -3 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो -57 अब बटा चलाएगा -3, ये -31 और 19 कितना आ गया 57, इसलिए x का मान निकल गया आपका 19 वर्ष। यानी x का मान कितना निकल गया 19 निकल गया। अब यही x का मान समीकरण 2 में पुट करिए तो आपका मान निकल जाएगा y का। पुट करते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखिए। समीकरण 1 क्या है, x - 2y बराबर 3, इसमें मान रखना है। x का मान 19 निकला, 19 घटावा 2y बराबर 3 रखते हैं, या 19 ये +3 है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -3। अब बराबर कितना हो गया, +3 को इधर दिया -3, ये -2y को उस साइड लेकर जाएंगे तो +2y हो जाएगा। ठीक है, 19 में से 3 जाएगा तो 16 बचेगा 16 बराबर 2y 16, ये 2 गुना में इधर चलाएगा बट्टा में बराबर हो गया y, 2 8 16, इसलिए y का मान कितना निकलेगा 8 निकल गया। तो आपको ज्ञात क्या करना है वहां पर ध्यान दीजिए, x और y का तो मान निकल गया, तो अनी और बीजू की आयु निकालना है। तो लिख देते हैं अतः अनी की आयु, अतः अनी की आयु कितना लेकर चले, x लेकर चले, तो x का मान कितना निकल गया आपका 19, तो अतः अनी की आयु कितना आ जाएगा 19 वर्ष। तथा बीजू की आयु निकालना, तो देखते हैं, तथा बीजू की आयु, बीजू की आयु कितना लेके चले हैं, बीजू को एक कितना निकला 2y निकला, 2y मान पुट कर देते हैं यहाँ पर, इधर नीचे देख लीजिए 2 अगुना y का मान कितना निकल गया 8 निकल गया, 2 गुना यहाँ पर 8 रख देंगे, 8 गुना 16 वर्ष। तो इस प्रकार आपका अनी का आयु x 19 वर्ष निकल गया, बीजू को 2y था, यहाँ पर मान पुट कर दिया 16 वर्ष निकल गया। तो इस प्रकार आपका 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2। ये क्वेश्चन और दिमाग लगाने वाली है, यहाँ पर दिमाग लगाएंगे अब। और देखिए है यहाँ पर 2 तरह का मित्र है। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि तुम मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं तुम मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 रुपए दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए उनकी क्या संपत्तियां हैं। तो मान लीजिए पहले मित्र की संपत्ति x है, दूसरे मित्र की संपत्ति y है। पहले मान कर चलिए, माना कि पहले मित्र की संपत्ति कितनी है 100 रुपया है, ठीक है ना, तथा दूसरे मित्र की संपत्ति जो है वो कितनी है y रुपया है। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से पहले मित्र की संपत्ति x, दूसरे मित्र की संपत्ति कितनी है y है, ठीक है। अब प्रश्न से क्या है कि पहला मित्र जो ना दूसरे से कहता है, x जो है ना y से कहता है, पहला मित्र दूसरे से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 रुपए दे दो, यानी पहला मित्र के पास 100 रुपया पहले से, अब वो मांग रहा है कितना 100 रुपया मांग रहा है, तो x प्लस 100, ठीक है ना। अब y 100 रुपये जब उसको देगा तो उसमें 100 रुपये कमी आएगी। पहला मित्र दूसरे से 100 रुपये मांगता है तो ये इसको देगा तो ये तो 100 रुपये बढ़ जाएगा, लेकिन ये 100 रुपये क्या हो जाएगा घट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। मतलब ये 100 रुपये जब ले लेगा तो इससे कितना गुना वो धनी बन जाएगा, इससे लगभग वो 2 गुना धनी बन जा रहा है। अब इसको सॉल्व करिए, एक समीकरण बन जाएगा x प्लस 100 आप बराबर 2 का y से गुना कर देंगे 2y माइनस 2 का 100 से गुना कर देंगे 200, x प्लस 2y को दिला देंगे माइनस 2y बराबर माइनस 200 है, ये प्लस 100 को दिला देंगे माइनस 100 हो जाएगा। इसलिए एक समीकरण बनेगा x माइनस 2y बराबर माइनस 200 और माइनस 100 कितना हो गया माइनस 300। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 1। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, देखिए पुनः प्रश्न से बोल रहा है। अब दूसरा मित्र कहता है, दूसरा मित्र कौन है y है। दूसरा मित्र क्या कहता है कि यदि तुम मुझे 10 रुपए दो, इसके पास y रुपया दूसरा मित्र के पास, अब ये 10 रुपया ले रहा है किससे 100 रुपये वाले से। आप सोचिए जब ये 10 रुपये इसको देगा तो इसमें 10 रुपये की कमी आ जाएगी। ध्यान से समझेंगे। तो बोला कि यदि आप मुझे 10 दे दे तो मैं आपसे 6 गुना, दूसरा मित्र कहता है कि तुम मुझे 10 दे देगो तो मैं तुम्हारी तुलना में कितना गुना धनी बन जाऊंगा 6 गुना बन जाऊंगा। अब इसको भी ब्रेक करिए, y प्लस 10, 6 से 6 का 1 से गुना करेंगे 6x और 10 6 कितना हो जाएगा 60, तो y प्लस 6x को दिला देंगे माइनस 6x माइनस 60 प्लस 10 को दिला देंगे माइनस 10 हो जाएगा। इसलिए समीकरण बन रहा है y माइनस 6x अब माइनस 60 और माइनस 10 कितना हो गया माइनस 70। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 2। तो
तो इस प्रकार आपका दोनों को समझकर, दोनों बातों को समझकर दो समीकरण आपकी लगभग मिल चुकी है। अब हम देखते हैं इन दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं जरा सा। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो इसको अब सॉल्व कर देते हैं जरा सा। चलिए, तो समीकरण 1 और 2 में देखिए कोई पद बराबर है क्या? नहीं है। एक काम करते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुना कर देते हैं। समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे तो y वाला पद बराबर होगा। यहाँ पर 2y है ना, यहाँ पर 2y, यहाँ भी 2 से गुना करें 2y हो जाएगा। इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस है, तो दोनों को जोड़ सकते हैं। चलिए, समीकरण 1 में कुछ नहीं करना, अब प्लस समीकरण 2 में किससे गुना कर देते हैं? 2 से। तो समीकरण 1 लिखिए, x माइनस 2y बराबर माइनस 300। आज समीकरण 2 में 2 से गुना करें, 2 का y से गुना कर देंगे 2y, आग घटाओ 2 का 6x से गुना कर देंगे तो 12x हो जाएगा। अब बराबर 2 का माइनस 70 से गुना कर देंगे माइनस 140। चलिए, ये प्लस 2y माइनस 2y कटिस हो गया। एक x में से 12 को x घटा देंगे तो बचेगा माइनस 11x। तो माइनस 300 माइनस 140 हो गया माइनस 440। x को छोड़कर माइनस 440, अब बटा ये माइनस 11 गुना में इधर चलाएगा बटा में, ये माइनस माइनस 31 11 चौक कितना हो गया? 44। इसलिए x बराबर कितना निकल गया? 40। x का मान निकल गया 40। अब यही x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए समीकरण 2 में इस बार रख देते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है? यहाँ पर देखिए, समीकरण 2 है y माइनस 6x बराबर माइनस 70। उसके बाद है y घटाओ 6 गुना x का मान कितना है? 40 बराबर माइनस हो गया 70। तो y बराबर 6 चौका 24 माइनस 240 हो जाएगा, अब बराबर माइनस 70। तो y बराबर माइनस 70 है, माइनस 240 को दिला देंगे तो प्लस 240। इसलिए y का जो मान निकला 240 में 70 घटा देंगे 170। अतः पहले मित्र की संपत्ति कितना लेके चले हैं? x का मान कितना निकल गया? 40 रुपया। ठीक है ना, तथा दूसरे मित्र की संपत्ति y लेकर चले हैं तो y का मान कितना निकल गया? 170 रुपया। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 2 का 2। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती है तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती है तो नियत समय से उसे y घंटे अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी आपको निकालनी है कि रेलगाड़ी कितनी दूरी तय कर रही है। ध्यान देंगे, पहले यहाँ पर जो मानने वाली चीज़ है उसको मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर समझते हैं। माना कि रेलगाड़ी की चाल मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा नियत समय ले लेते हैं। नियत समय, तो नियत समय कितना लेके चलते हैं? y घंटे। इसलिए टोटल दूरी निकाल लेते हैं कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी। इसलिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर सूत्र तो आपको मालूम है, चाल गुना समय। चाल x है, अगुना समय। चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा, गुना समय y घंटा है। तो घंटा से घंटा कटिस हो जाएगा, बचेगा x का y से गुना करेंगे xy किलोमीटर, ये दूरी निकल जाएगा। अब प्रश्न से समझते हैं। ठीक है, प्रश्न से बोल रहा है कि यदि चाल क्या है, यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर अधिक तेज कर दे रही है। मान लीजिए कि स्टार्टिंग में चाल रेलगाड़ी की 10 है, x है, उससे कितना बढ़ जाए? 10 किलोमीटर उसकी चाल बढ़ जा रही है। ठीक है, तो नियत समय से उसे कितना घंटा अधिक देने पड़ते हैं? तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। जितना भी नियत समय है उससे कितना घंटा कम लग रहा है? 2 घंटे। ठीक है ना, तो ये चाल हो गया और ये समय हो गया। तो चाल गुना समय बराबर किसका सूत्र था? दूरी। और दूरी का मान आपका कितना निकल चुका है? xy। ध्यान देने वाली बात है, चाल 10 किलोमीटर अधिक हो रही है तो नियत समय से 2 घंटे की कमी हो रही है। तो ये चाल और ये समय, चाल गुना समय किसका सूत्र होगा? दूरी का सूत्र है। दूरी का मान xy आपका निकल चुका है। ठीक है, यहाँ पर गुना करके इसको समीकरण बनाइए। x का y से गुना कर देंगे xy, x का -2 से गुना करेंगे तो -2x,
प्लस 10 का वाई से गुना कर देंगे 10 वाई, अब प्लस माइनस माइनस 10 का 2 से गुना कर देंगे 20 बराबर हो जाएगा एक्स वाई। ये प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस प्लस कट जाएगा, बराबर में कट जाता है क्योंकि इसको दलाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो बच क्या रहा है, समीकरण बन क्या रहा है, इसलिए पहले जो बच रहा है उसको लिखिए -2x प्लस 10y बराबर इंटू -20 आप बराबर हो जाएगा 0। इसलिए आप समीकरण में बना रहा हूँ, अभी मत बनाइए, अभी कॉमन भी ले सकते हैं आप यहाँ से। चलिए -2x आप प्लस 10y बराबर -20 को उधर देंगे तो +20। अभी यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, सिर्फ 2 कॉमन ले लेता हूँ, बचेगा -x आप प्लस यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो 5y अब बराबर हो गया 20। ये 2 गुना में इधर चलाएगा बट्टा में, तो -x प्लस 5y अब बराबर 20 अब बटा हो जाएगा 2, तो हो जाएगा ये 2 दाइयाँ 20। इसलिए समीकरण बन गया -x प्लस 5y अब बराबर 10। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से समझते हैं। आगे प्रश्न का भाग क्या कर रहा है, आगे प्रश्न का भाग है कि नियत यहाँ से है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती है, रेलगाड़ी की चाल x है, जब वो 10 किलोमीटर धीमी चल रही है तो चाल तो घट जाएगी, तब उसको नियत समय से 3 घंटा समय अधिक लगते हैं। जितना समय लगता है उससे कितना घंटा अधिक समय लगता है, 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। तो ये भी चाल ये भी समय, चाल गुना समय किसका सूत्र, दूरी का, तो दूरी का मान तो वही रहेगा एक्स वाई। चलते इसको ब्रेक करते हैं, एक्स गुना करते हैं x से, x का y से गुना कर देंगे एक्स वाई, x का प्लस 3y से 3 से गुना करेंगे तो 3x, माइनस 10 का y से गुना करेंगे -10y, माइनस प्लस माइनस 10 ये कितना हो जाएगा 30, अब बराबर हो गया ये एक्स वाई। तो ये प्लस एक्स वाई बराबर में कट जाएगा। इसलिए क्या बच रही है यहाँ पर ध्यान देंगे, या 3x माइनस 10y अब -30 अब बराबर हो जाइए 0। इसलिए ऐसा समीकरण निकल गया 3x माइनस 10y, -30 को ऊपर ले उधर ले आएंगे तो +30 हो जाएगा। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 2। तो इस प्रकार देखी जाए तो आपका 2 समीकरण मिल गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इनको क्या करते हैं, किसी विधि से हम लोग सॉल्व कर देते हैं, विलोपन से, बृजगुणन से, जो भी विलोपन सिंपल होता है इसको सॉल्व करते हैं विलोपन से। अब चलिए यहाँ पर किसी एक पद को आप बराबर करिए। मान लीजिए कि यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ पे x का गुणांक 1 है, एक काम, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस है। एक काम करते हैं, इसका x का गुणांक 3 है तो समीकरण में 3 से गुना करके जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 आप प्लस, नहीं समीकरण 1 में 3 से गुना करना, लिखिए 3, समीकरण 1 गुना 3 आप प्लस समीकरण 2 गुना समीकरण 1 गुना 3 आप प्लस समीकरण 2 में कोई गुना नहीं करना। चलिए इधर मैं क्रिया कर रहा हूँ, समीकरण में 3 से गुना करना है, इसमें 3 से गुना करिए, 3 का माइनस 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा ये -3x, 3 का 5 से गुना करेंगे प्लस पंक्ति है 15y अब बराबर 3 का 10 से गुना कर देंगे, 3 दहिया 30। अब यहाँ समीकरण 2 क्या वो लिख दीजिए, समीकरण 2 है 3x, उसके बाद है -10y अब बराबर कितना है 30 है, ठीक है बराबर 30 है। आज दोनों को जोड़ना है तो -3x प्लस 3x का 30 हो गया, 15 को y में से 10 को y घटा देंगे तो 5y बराबर 30 कितना हो गया 60। यहाँ पर y को छोड़कर 5 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो 60 अब बटा हो गया 5, 12 पचे 60। इसलिए y का मान कितना निकल गया 12 निकल गया। यही y का मान समीकरण 2 या 1 में रख देंगे तो आपका x का मान निकल जाएगा, ठीक है। पुट कर देते हैं किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है -x प्लस 5y बराबर 10, तो -x अब प्लस 5 अब गुना y का मान 12 अब बराबर कितना हो गया 10, तो -x अब प्लस 12 पचे 60 बराबर 10। एक काम करते हैं 60 को इधर ही छोड़िए, प्लस 10 को इधर लाएंगे -10, -x को उस साइड लेकर जाएंगे तो +x हो जाएगा। इसलिए x का मान कितना आ रही है 10, 60 में से 10 घटेगा निकल जाएगा 50, तो x का मान निकल गया 50। तो इस प्रकार रेलगाड़ी की चाल 50 किलोमीटर हो गया और तय किए नियत समय उसको y लग रहा है, y कितना हो गया 12 घंटे हो गया। तो हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी द्वारा तय की दूरी निकालना है, तो लिख देते हैं यहाँ पर, इसलिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी कितना आ गया आपका xy आ चुका, ठीक है ना। तो x का मान कितना आ गया 50 और y का मान कितना आ गया 12, 12 पचे 60, 600 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रही है। मतलब रेलगाड़ी टोटल दूरी कितना कर रहा है 600 किलोमीटर की तय कर रही है। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जरा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा करना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम होती है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्तियां अधिक बनती है। तो
कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालना। तो मान लीजिए कि एक पंक्ति में x विद्यार्थी है, ठीक है ना, मान के चलिए, माना कि एक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या कितनी ले लिए, x, तथा कुल पंक्ति लेते हैं, पंक्ति कितना है, तथा कुल पंक्ति की संख्या, टोटल पंक्ति की संख्या कितना लेकर चल दिए, y। अब प्रश्न से देखिए, तो यहाँ पर निकाल सकते हैं, इसलिए विद्यार्थियों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, इसलिए कुल विद्यार्थी की संख्या। तो कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी हो जाएंगी, एक पंक्ति में x विद्यार्थी है, टोटल पंक्ति में कितना है, तो y से गुना करें, टोटल पंक्ति है y है, और एक पंक्ति में x विद्यार्थी है तो y पंक्ति में कितना हो जाएगा, x का y से गुना कर देंगे, हो जाएगा ये xy। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आपकी निकल गई xy। अब प्रश्न से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ठीक इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, ठीक है ना, पंक्ति में कितने विद्यार्थी अधिक हो रहे हैं, 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, तो एक पंक्ति कम हो जाती है। तो मान लीजिए कि एक पंक्ति में x विद्यार्थी है, इसमें कितने विद्यार्थी अधिक हो जा रहे हैं, 3 विद्यार्थी, तो x + 3, तब पंक्ति की संख्या में कमी आ जाती है। पंक्ति y है तो उसमें से एक पंक्ति क्या होती है, घट जाती है, तब आपका टोटल विद्यार्थी की संख्या कितनी आ रही है, y, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या और पंक्तियों की संख्या दोनों को गुना करें, टोटल विद्यार्थी की संख्या निकल जाएगा, ठीक है ना, xy। तो पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो जाते हैं तो पंक्ति की संख्या एक कम हो जाती है, तो x + 3 × y - 1 बराबर xy किलो है, क्योंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है। अब यहाँ से इस पर थोड़ा सा क्रिया कर देते हैं, x का गुना करिए y से, तो xy, x का -1 से गुना करेंगे -x, 3 का y से गुना कर देंगे 3y, आप प्लस माइनस माइनस 3 का 1 से गुना कर देंगे 3, अब बराबर हो गया xy, ठीक है। अब देखिए ध्यान से जरा सा समझेंगे, इसको सॉल्व करिए। अब देखिए ये प्लस xy माइनस प्लस xy बराबर में कट जाता है, सेम चीज़ बच क्या रहा है, तो इसलिए आप डायरेक्ट में समीकरण बनाना ध्यान लगाएंगे, -x और उसके बाद प्लस 3y, ये जो -3 इधर बराबर में 0 बच गया, -3 को इधर ला देंगे तो +3 हो जाएगा। ये लेकर चलेंगे समीकरण 1। पुनः प्रश्न से अब यहाँ से सेकंड पार्ट इसका क्या बोल रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो जाते हैं, अब पंक्ति में यहाँ पर 3 विद्यार्थी अधिक था, यहाँ बोला है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो जाते, एक पंक्ति में x विद्यार्थी थे तो वहाँ से 3 विद्यार्थी कम कर देना है, तो पंक्तियों की संख्या बढ़ जाती है। अब कितनी पंक्ति बढ़ती है क्वेश्चन में देखिए, तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनती है, तो पंक्तियों की संख्या y है, अब इसमें 2 बढ़ रही है, टोटल विद्यार्थी की संख्या कितनी है आपका xy है, क्योंकि एक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या और टोटल पंक्तियों की संख्या गुना करेंगे तो विद्यार्थी की टोटल संख्या निकल जा रही है। तो x - 3 × y + 2 अब बराबर क्या होगा xy। अब यहाँ पर गुना कर देते हैं, जैसा x का गुना करिए, देखिए लाउड स्पीकर की आवाज़ आ रही है, 2 मिनट के लिए शांत हो जाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पर x का गुना करते हैं, x का y से गुना करेंगे xy, प्लस x का 2 से गुना करेंगे 2x, ठीक है। अब -3 का गुना करते हैं, -3 का y से गुना करेंगे तो -3y, माइनस प्लस माइनस 3 का 2 से गुना कर देंगे 6 बराबर हो गया xy, ठीक है ना। अब देखिए अब ये प्लस xy का डिस हो गया, इसलिए समीकरण क्या बन रही है, 2x - 3y बराबर -6 को इधर लेकर चलेंगे +6, इसको लेकर चलेंगे समीकरण 2। 2 समीकरण बन गया, एक समीकरण 1 यहाँ पर, एक समीकरण 2 यहाँ पर। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, काम करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुना करके जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे x का गुणक 1 है या x का गुणक 2 है, तो 2 से गुना करते हैं समीकरण 1 में, इसका चिन्ह माइनस इसका चिन्ह प्लस है, तो समीकरण 1 गुना 2 प्लस समीकरण 2, समीकरण में 2 से गुना करेंगे, 2 का -x से गुना कर देंगे -2x, अब प्लस 2 का 3 से गुना कर देंगे 2 × 6, अब बराबर 3 गुना कितना हो गया 6। अब समीकरण 2 में कुछ नहीं करना, इसको जो तो उतारिए 2x - 3y बराबर 6। अब जोड़ना है, ये -2x + 2x का 30 हो गया, 6 को y में से 3 को y घटा देंगे तो 3y, अब बराबर 6 कितना हो गया 12, y को छोड़कर 3 गुणा में इधर कहाँ चलाएगा बट्टा में, तो 12 बटा कितना हो जाएगा 3, 3 चौके 12, इसलिए y का मान कितना निकल गया 4, y का मान कितना निकल गया 4। अब देखिए y का मान 4 निकल गया, यही y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, आपका किसका मान निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा किसका x का मान निकलेगा, तो समीकरण 1 में ही रखते हैं, समीकरण 1 में y का मान
रखने पर। समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 देखिए -x + 3y = 3। तो -x आप +3 गुना y का मान कितना रखना है 4 आप बराबर 3। तो -x 3 चौके 12 आप बराबर 3। ध्यान दीजिए तो यह -x है। एक काम करते हैं 12 को इधर रख देते हैं, +3 को इधर ला देंगे -3, -x को उस साइड लेकर चल जाएंगे +x। इसलिए x का मान कितना निकल गया 12 में से 3 घटेगा निकल गया 9। तो आपको टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है तो लिख दें यहाँ पर कुल विद्यार्थी की संख्या। तो कुल विद्यार्थी की संख्या x y लेकर चले तो x का मान कितना निकल गया आपका, x का मान देख सकते हैं 9 निकल गया। अब y का मान कितना निकल गया आपका 4 निकल गया। तो 9 चौका 36। तो टोटल विद्यार्थी की संख्या कितनी है 36 है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, ध्यान से समझेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया आपको, यहाँ पर बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में आपको एक चीज़ दे दिया है। ध्यान देते हैं त्रिभुज ABC में क्या दिया वो लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में दिया है कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B। ये चीज़ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको उठा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि हम जानते हैं उसका क्रिया कर लेते हैं, हो सकता है कहीं यूज पड़े तो फिर पीछे नहीं आना पड़े। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC में क्या जानते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसको यहाँ पर चाहेंगे तो किसी एक का मान निकाल के रख सकते हैं, हो सकता है का यूज करना पड़ जाए। कोण A प्लस कोण B का मान निकाल लीजिए, ठीक है ना। इसलिए कोण A प्लस कोण B आप बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये प्लस कोण C को इधर ला देंगे तो माइनस कोण C हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 लेकर चलिए। अब चलते हैं जो दिया है वहां से बातें समझते हैं उठाते हैं। यहाँ मान लीजिए पहला अंतिम के बराबर करते हैं और उसको पहला दूसरा के बराबर कर देते हैं। ये चीज़ें लेकर चलते हैं, जरा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पर पहला अंतिम के बराबर पहले करते हैं, ठीक है ना। अब कोण C बराबर करते हैं, ये पहला जो है ना अंतिम के बराबर करके चलते हैं। कोण C बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B, ठीक है। कोण C बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B का मान, कोण A प्लस कोण B का मान निकल गया 180 घटाओ C निकला ना। A प्लस B का मान यहाँ पुट कर दें कितना है 180 डिग्री घटाओ कोण C, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोण C बराबर यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2 का 180 से गुना करेंगे 360 डिग्री माइनस 2 का कोण C से गुना करेंगे तो 2 कोण C, ये कोण का सिंबल है। अब देखते हैं -2 कोण C इधर लाएंगे, पहले कोण C मौजूद है, माइनस इधर लाएंगे तो +2 कोण C आप बराबर 360। एगो कोण C दूगो कोण C कितना हो गया 3 कोण C आप बराबर 360 डिग्री। ये कोण C को छोड़कर 3 गुना में इधर कहाँ चलाएगा बटा में, तो 360 अब बटा हो गया 3 तो बढ़ती आई 36। इसलिए कोण C का जो मान आ गया वो निकल गया आपका 120 डिग्री। क्या निकल गया 120 डिग्री, ठीक है। अब चलते हैं, अब ये जो है ना पहला ही दूसरे का बराबर उठाते हैं तो कोण B का भी मान निकल जाएगा। तो लिख सकते हैं पुनः जब अब ये उठाते हैं कोण C बराबर 3 कोण B, तो ध्यान देते हैं कोण C का मान निकल गया 120 डिग्री अब बराबर 3 गुना कोण B, या 3 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो 120 डिग्री या बटा 3 बराबर कोण B बच गया। 3 गुना में इधर चला बटा में। तो ध्यान दीजिएगा, जरा सा ध्यान से समझिएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से आप काट दीजिए उसको, 3 का 40 से काट देंगे, ठीक है। चलते हैं काटते हैं, यहाँ पर काटिए इसको, 3 का 40 से काटेंगे, 40 दिया कितना था 120। इसलिए कोण B का जो मान आ गया, वो आ गया 40 डिग्री। तो कोण C का मान 120 डिग्री, कोण B का मान 40 डिग्री आएगा। अब कोण A बच गया, तो समीकरण 1 से आप चल दीजिए। समीकरण 1 क्या है, कोण A प्लस कोण B
उसके बाद है बराबर 180 डिग्री घटाओ कोण सी, यही ना है। मान पुट करते हैं कोण ए का, कोण ए का तो नहीं मिला, कोण ए प्लस कोण बी का मान मिला है 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री घटाओ कोण सी। कोण सी का मान कितना है 120 डिग्री। तो कोण ए बराबर 180 में से 120 घटा देंगे बचेगा ये 60 डिग्री, आप प्लस 40 को इधर ला देंगे -40, इसलिए कोण ए का जो मान आ गया वो आ गया 20 डिग्री। अतः लिख देते हैं कोण ए बराबर 20 डिग्री, कोण बी बराबर कितना आ गया 40 डिग्री, और कोण सी का मान आ गया है 120 डिग्री। इस प्रकार कोण ए, कोण बी, कोण सी का मान आपका निकल गया। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब जरा सा जोड़ डालते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ जोड़ डालते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आखिर है क्या। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो ग्राफ है आपका एक तरह का, समझी जाए तो वो क्या है, ग्राफ है, और उसको दिमाग से अच्छे से सॉल्व करना है, दिमाग लगाकर। चलिए देखिए, तो आपको बोल रहा है कि समीकरणों इतना इतना को पहले ग्राफ खींचिए, इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के निर्देशांक को लिखिए, और इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का परिकलन करना है। चलिए ध्यान देते हैं, ठीक है, ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, दो समीकरण पहले क्या दिया उसको लिख देते हैं। दो समीकरण आपको दिया है यहाँ पर 5x माइनस वाई, 5x माइनस वाई आप बराबर 5, ये पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण क्या दिया है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई आप बराबर हो गया 3, ये हो गया दूसरा समीकरण। आपको दो समीकरण यहाँ पर मौजूद कर दिया, दे दिया है। अब इनका पहले ग्राफ खींचना है, तो आपको मालूम तो नहीं चाहिए कैसे ग्राफ खींची जा रही थी, सारी बातें आपको बताई गई है। आप एक्सरसाइज 3.2 को देखेंगे बेसिकली समझ जाएंगे, 3.1 में भी ग्राफ बताया गया है, 3.1 3.2 में सारी ग्राफ की जो बेसिक चीज़ वो बताई गई है। तो यदि अब भी आप ग्राफ वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा 3.1 3.2, तभी जाके ये ग्राफ आपको समझ में आएंगी। चलिए तो मान सारणी निकालेंगे, कोई भी समीकरण के लिए ग्राफ रेडी करना है तो सबसे पहले उसका मान सारणी रेडी करते हैं। यहाँ भी मान सारणी रेडी करने के लिए समीकरण 1 से चलते हैं, पहला समीकरण से। पहला समीकरण क्या है 5x घटाओ y बराबर 5, यहाँ से किसी एक पद का मान निकालना लेना है, या तो y का नहीं तो x का, तो y का ही मान निकाले, इसलिए माइनस वाई को इधर लाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा। अब बचा कितना 5x, आप प्लस 5 को इधर ला देंगे तो -5, तो y का मान आ गया 5x माइनस 5। अब इसका क्या रेडी कर देंगे मान सारणी, इसका मान सारणी में रेडी कर रहा हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा इसका मान सारणी पर, ये x अक्ष और y अक्ष। अब सोचिए x का मान मैं यहाँ पर क्या रखूँ, मान लीजिए कि x का मान मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ, ठीक है, x का मान यहाँ पर 0 रखूंगा, तब 5 गुना x का मान 0 घटाओ 5 है, तो 5 का 0 से गुना करूंगा तो 0, और यहाँ पर कितना बच रहा है -5, ठीक है ना। तो यहाँ पर y का मान -5 आ जाएगा। जब x का मान 0 रख रहे हैं तो y का मान -5। मान लीजिए कि x का मान आपको 1 रख दी यहाँ पर, तो x का मान 1 रखेंगे तो 5 का x गुना करेंगे 5, तो 5 को 5 से घटा देंगे 0, तो y का मान कितना निकल जाएगा 0। तो पहले समीकरण के मान सारणी आपका निकल गया। अब समीकरण 2 से चलते हैं, ठीक है, उसका मान सारणी निकालेंगे, एक एक समीकरण का मान सारणी निकालनी होती है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3, यहाँ से भी किसी एक पद का मान निकाले, माइनस वाई का ही मान निकाला हूँ, माइनस वाई को इधर लाऊंगा तो प्लस वाई। अब बचा क्या है यहाँ 3x, ये +3 को इधर ला दूंगा -3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका भी मान सारणी आपको रेडी करनी पड़ेगी, ठीक है, मान सारणी रेडी करी जा रही है, ध्यान देंगे समझेंगे बेसिक से। ये x ये y। अब सोचिए x का मान क्या रखिए, तो मान लीजिए x का मान आप 0 रखते हैं, 3 को 0 से गुना करेंगे 0, तो 0 में से 3 घटाएंगे -3 हो जाएगा। वही बात यहाँ पर आती है, यदि x का मान 1 उठाते हैं तो 3 का 1 से गुना करेंगे 3 का 3 से घटा देंगे 0। तो इस प्रकार समीकरण 1 और 2 का मान सारणी रेडी हो गया। जब मान सारणी रेडी हो गया तो यहाँ पर मैं ग्राफ खींच कर दिखा दे रहा हूँ साइड में आपको, ठीक है। इसका ग्राफ क्या होगा, ध्यान से समझिएगा इसका ग्राफ। आप ग्राफ की कॉपी पर ग्राफ खींचेंगे, क्योंकि मैं हैंड से बना रहा हूँ ना, तो मेरा मिस्टेक भी हो सकता है, इधर उधर हो सकता है। आपकी ग्राफ की कॉपी पर खींचेंगे तो आपका एकदम करेक्टली बिंदु और करेक्टली ग्राफ आएगा, एकदम सही, कहीं गलतियाँ नहीं होगी। वहाँ पर डिस्टेंस भी क्लियर होता है, और मेरे क्या होगा डिस्टेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, x y x डैश y डैश, ठीक है ना, ये x x डैश y y डैश। बीच वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अब बिंदु का नामकरण कर दीजिए, बीच में होता है 0 1 2 3 4 5 ऐसे 6, पीछे आएंगे तो निकलेगा -1 -2
-3 -4 -5 ऐसे ऊपर जाएंगे 1 2। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस गड़बड़ हो जा रही है, इसलिए ग्राफ जो है ना यहाँ पर करेक्टली भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, क्योंकि हैंड से बनाई जा रही है। 2 3 4 5 6 आप ग्राफ खींचेंगे किस पर, ग्राफ की कॉपी पर, आपका करेक्ट आंसर आएगा -1 -2 -3 -4 -5। जो ग्राफ पर बिंदु होते हैं, कुछ बिंदु मैंने ले लिया, ठीक है ना। अब पहला मान सारणी को दर्शाएंगे। पहला मान सारणी में क्या, x का मान 0 है, तो x अक्ष पर 0 यहाँ पर मिलेगा, और 0 से कहाँ तक जाना है, -5 तक। तो 0 से नीचे आएंगे -5 तक, ये वाला आपका बिंदु क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ये वाला, ये बिंदु हो जाएगा 0, -5, ठीक है। अब चलते हैं, अब x का मान कितना है, 1, x का मान 1 है, अब y का मान कितना है, 0, तो यहीं पर y का मान क्या हो जाएगा, 0, तो ये वाला बिंदु मिल जाएगा आपका 1, 0। अब इन दोनों को मिला के एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है। आप स्केल की सहायता से खींचेंगे, मेरा गड़बड़ भी हो सकता है, पहले मैं डॉट लाइन से मिलाता हूँ इनको, ठीक है ना, उसके बाद क्लियर लाइन से मिलाऊंगा ताकि गड़बड़ नहीं हो जाए, ठीक है। टेढ़ा हो जाएगा ग्राफ थोड़ा सा, आप खींचेंगे कैसे, स्केल की सहायता से खींचेंगे ताकि आपका करेक्ट आ जाए। तो पहले समीकरण का ग्राफ होगा, पहला समीकरण क्या है, ये है 5x - y बराबर 5 का, ठीक है। अब दूसरा समीकरण का मान सारणी लेकर चलते हैं। x का मान कितना, 0, x का मान 0, आज 0 से कहाँ तक आना है, -3 तक, यहाँ तक आना है, ये वाली आपकी बिंदु मिल रही है, ठीक है ना, 0 से -3 तक, ये वाली बिंदु। और उसके बाद x का मान 1 है, 1 यहाँ पर है, अब 1 से कहाँ तक, 0 तक आना है, यहाँ पर आएगा। तो ये बिंदु, इन दोनों बिंदु को मिला देंगे, ठीक है ना, इन दोनों को पहले मिलाइए, इन दोनों बिंदु को मिला दिया गया, ठीक है ना। तब इसको थोड़ा सा ऐसे मिला देते हैं, आपका ग्राफ करेक्ट आना चाहिए, ये हो गया। अब देखिए ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, स्पेस की कमी है, बीच में आपका खाली हो जा रहा है, त्रिभुज बन रहा है, एक ये भुजा, ध्यान देंगे, ये पूरी, कहने का मतलब त्रिभुज आपका कैसे बन रहा है, एक ये भुजा हो जा रही है, एक ये भुजा, और एक ये आपका कट हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, बेसिक से समझिएगा, ऐसे आपका गया, एक ऐसे आया, एक ऐसे गया, ऐसे, और एक पूरा आपका ये वाला बिंदु आ गया है। तो यहाँ पर जो कटा है निर्देशांक, यहाँ पर 1 आया, क्या है, x का मान कितना है, 0 है, और y का मान -3 है, ये वाला बिंदु जो है ना आपका 0, -3 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ वाला जो निर्देशांक आपका कटा है, x का मान 1 है और 1, 0 है, ठीक है। और यहाँ पर जो कटा है, यहाँ पर x का मान 0 है और y का मान -5 है। तो मान लीजिए इसका नामकरण A B C देते हैं, ठीक है ना, नामकरण कर दीजिए, इसका नाम A, ठीक है, इसका नाम B, और इस बिंदु का नाम मैंने दे दिया C। तो मैं यहाँ पर साइड में समझा रहा हूँ, इसको समझिएगा, क्योंकि पिक्चर थोड़ा सा आप जो है ना अपने से रेडी करेंगे, बेसिक से समझेंगे बढ़िया से, ठीक है ना, ग्राफ की कॉपी पर रेडी करेंगे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर इस बिंदु को मैंने एक A ले लिया, इस बिंदु को C ले लिया, इस बिंदु को B ले लिया, और इसका निर्देशांक मैं साइड में आपको दर्शा दूं, ऐसा त्रिभुज है आपका, बीच में थोड़ा सा आपको उजला दिखाई दे रही होगी, ये आपका एक त्रिभुज है। तो पहले तो आपको त्रिभुज जो बन रही है, y अक्ष से जो त्रिभुज बन रही है, उसका आपको निर्देशांक निकालना है, ठीक है ना। तो A का निर्देशांक लिख देंगे, इसलिए A का निर्देशांक, इसलिए A का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0, -3। आपका ये निर्देशांक गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, क्योंकि हैंड से थोड़ा सा मिस्टेक तो होना जरूरी है। तो x का मान सही भी होगा, x का निर्देशांक, A का निर्देशांक आएगा 0, -3। B का निर्देशांक, ठीक है, B का निर्देशांक कितना है, B का निर्देशांक 1, 0। इसी प्रकार C का निर्देशांक, C का निर्देशांक कितना आ गया, C का निर्देशांक 0, -5, 0, -5। तो निर्देशांक निकालना था, और साथ में ये बोल रहा था कि उसके भाव को रंगना भी है। तो जो यहाँ पर उजला बीच में बचा है, उसको क्या करेगा, आप रंग दीजिएगा, ऐसे 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 ऐसे, जो भी उजला दिखा है उसको क्या करेंगे, रंग देंगे। अब ग्राफ की कॉपी पर लेंगे तो आपको ये थोड़ा सा पूरा स्पेस दिखाई देगा उजला, उसको रंगेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसको सिर्फ क्षेत्रफल को परिकलित करना था। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर रंगना था, ग्राफ खींचना था, और निर्देशांक लिखना था, वो सब हो गया। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 का 1, 7 में 5 क्वेश्चन दिया, समीकरण दिया, उसको सॉल्व करना है, किसी भी विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई शर्त नहीं है। तो 7 का 1 देखिए, 7 का 1 में 2 समीकरण दिया, दोनों को मैं मान लिया समीकरण 1 समीकरण 2। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ और समझते हैं। यहाँ पर किसी एक पद को बराबर करिए, मान लीजिए y वाले पद को मैं बराबर करना चाहता हूँ, तो गुणांक देखेंगे, दोनों का चिन्ह प्लस माइनस है, जोड़ देंगे। यहाँ y का गुणांक q है तो समीकरण 2 में q से गुना कर दूंगा, और यहाँ y का गुणांक p है तो समीकरण 1 में p से गुना कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं दोनों को जोड़ने का काम करता हूँ, समीकरण 1 गुना p प्लस समीकरण 2 गुना q। समीकरण 1 में p से गुना करेंगे, p का p से गुना करेंगे p² x, अब प्लस p का q से गुना कर देंगे p q y,
बराबर यहाँ से पी से गुना करेंगे तो पी का पी से पी स्क्वायर घटाओ पी का क्यू से गुना कर देंगे पी क्यू। अब क्यू का गुना करते हैं, क्यू का क्यू से गुना कर देंगे क्यू स्क्वायर एक्स। अब माइनस क्यू का पी से गुना कर देंगे पी क्यू वाई बराबर यहाँ क्यू से गुना करेंगे पी का क्यू से गुना कर देंगे तो पी क्यू। अब प्लस क्यू का क्यू से गुना कर देंगे क्यू का स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ना है, ये प्लस माइनस सेम चीजें कट जाएंगी। और यहाँ पर दोनों में यदि एक्स कॉमन आप ले लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। एक्स कॉमन ले लिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, या प्लस पी क्यू ये माइनस पी क्यू और प्लस पी क्यू कट जाएगा। तो कितना बच रहा है यहाँ पर, यहाँ बच रहा है पी स्क्वायर और प्लस बच रहा है क्यू स्क्वायर। यहाँ एक्स को छोड़कर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर गुणा में इधर चलाएगा बटा में, तो एक्स बराबर हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। अब बटा वही आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। तो सेम चीजें एक बार में कट जाएंगी, इसलिए एक्स का मान यहाँ से निकल गया 1। अब जब एक्स का मान 1 निकल गया तो इस समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो वाई का भी मान निकल जाएगा। रखते हैं समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, समीकरण 1 में एक्स का मान रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी घटावे क्यू। तो p गुना x का मान 1 और प्लस क्यू वाई बराबर p घटावे q। तो p का 1 से गुना कर देंगे p और प्लस क्यू वाई बराबर कितना p घटावे q है। अब ध्यान देते हैं क्यू वाई को छोड़ते हैं इधर, ये p माइनस क्यू प्लस p को दिलाएंगे माइनस p क्यू वाई बराबर ये प्लस पी माइनस पी कटिस हो गया, कितना बचेगा माइनस क्यू बचेगा। यहाँ देखिए काट नियम से डायरेक्ट क्यू क्यू काट सकते हैं, फ्री है नहीं है तो यहाँ पर वाई को छोड़कर क्यू गुना इधर चलाएगा बटा में, काट नियम से काट दीजिए वाई एकम वाई, इसलिए वाई का मान कितना निकल गया आपका -1। अतः एक्स का मान 1 और वाई का मान -1 आपका यहाँ पर क्या हो गया निकल गया। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग देख सकते हैं। चलिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर साइड से देखते हैं, समझिएगा। 2 का कितना नंबर क्वेश्चन, मतलब 7 का 2 नंबर क्वेश्चन, 7 का 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन खोलिए, किताब खोलिए, देखिए क्वेश्चंस को। 2 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या, 7 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। 7 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या, मैं उसको लिख रहा हूँ। यहाँ पर दिया है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, इसको पहला समीकरण लेकर चलेंगे। और दूसरा समीकरण है बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी, इसको समीकरण 2 लेकर चलेंगे। 2 समीकरण आपको दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर किसी एक पद को बराबर करते हैं, कोई भी पद आप बराबर कर लीजिए। तो मान लीजिए मैं वाई वाला ही पद बराबर करता हूँ। समीकरण 1 में वाई का गुना बी है, तो y का गुणांक b है तो समीकरण 2 में b से गुना कर देंगे। और समीकरण 2 में y का गुणांक a है तो इसमें समीकरण 1 में a से गुना कर देंगे। दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है, सेम सेम है, तो दोनों को घटा भी देंगे। तो समीकरण 1 आ गुना a घटावे समीकरण 2 आ गुना b। समीकरण 1 में a से गुना करिए, a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर x हो जाएगा, और प्लस a का यहाँ पर b से गुना करेंगे a b y, अब बराबर a का c से गुना कर देंगे a c। यहाँ b से गुना करते हैं तो हो जाएगा ये b से गुना, b का b से गुना करेंगे b स्क्वायर एक्स, अब प्लस b का a से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a b y, अब बराबर यहाँ गुना करेंगे तो b का 1 से गुना करेंगे b, अब प्लस b का c से गुना कर देंगे b c। अब यहाँ पर घटाना है, चिन्ह चेंज अप करेंगे, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, 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 चिन्ह चेंज अप हो गया, ठीक है ना। ये प्लस ए बी वाई माइनस ए बी वाई कटिस हो गया। यहाँ पे यदि एक्स आप कॉमन लेते हैं, एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बचा उसको लिख दीजिए पूरा का पूरा, ए सी बच गया, अब फिर माइनस बी, अब माइनस बी सी हो गया आपका ये वाला, ठीक है। देखिए एक्स इंटू ये आपका गुना में इधर कहाँ आ सकता है, बटा में आ सकता है, तो x बराबर, पहले यहाँ पर सजा दे रहा हूँ AC, अब माइनस बी सी लिख दे रहा हूँ। AC और BC को एक साथ उठा रहा हूँ, माइनस बी को बाद में लिख रहा हूँ। और यहाँ पे ये गुना में था, a स्क्वायर घटाओ b स्क्वायर, इधर कहाँ चलाएगा बटा में, a स्क्वायर घटाओ हो जाएगा b का स्क्वायर। इसलिए x का जो मान आएगा वो मैं लिख रहा हूँ। यहाँ से c कॉमन ले सकते हैं, c कॉमन ले लीजिए तो बचेगा a माइनस बी, c कॉमन लेंगे तो a माइनस बी, बाहर माइनस बी बचेगा, अब बटा जो है ना a स्क्वायर घटाओ b स्क्वायर, ठीक है। ये x का मान आ गया, ये x का माना गया। अब यहाँ पर मैं साइड में ले रहा हूँ, इसलिए ये पहले क्वेश्चन का, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से, इसके बाद यहाँ, ध्यान देंगे, ठीक है। ये समीकरण 1 क्या हो गया, सॉल्व करने पे x का माना गया, यही जो x का माना गया ये रख देंगे समीकरण 1 या 2 में, तो आपका y का मान क्लियरली निकल जाएगा। तो रखते हैं समीकरण 1 में, रखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखिए। समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 है 1ax प्लस बी वाई बराबर सी। यहाँ पर a गुना x,
एक्स का मान ये वाला नहीं, ये वाला रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रिया कर दिए, यहाँ पर सी का मान लिया तो फिर सी से गुना करना पड़ेगा, इसलिए एक्स का मान ये वाला रख देते हैं। एक्स का मान क्या है, ए सी माइनस बी सी, अब माइनस बी, अब बटा चल रहा है ए स्क्वायर घटाओ बी का स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर गुना कितना है, ये ए इंटू एक्स हो गया, अब प्लस कितना है बी वाई, अब बराबर आपका है सी। यहाँ पर सबसे पहला काम ए से गुना कर देते हैं, इसमें ए से गुना कर दीजिए, ए का गुना करते हैं यहाँ पर, तो ए का ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर सी, माइनस यहाँ पर गुना करेंगे तो ए बी सी, अब घटाओ ए का बी से गुना कर देंगे ए बी, अब बटा कितना हो जाएगा ए स्क्वायर घटाओ बी का स्क्वायर, प्लस कितना है बी वाई, अब बराबर है सी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ए से गुना कर दिया, प्लस बी वाई बराबर सी। अभी काम करते हैं, इसका चिन्ह यहाँ प्लस है, इसको उस साइड लेकर चले जाते हैं। भयंकर है, ध्यान लगाकर समझेंगे, बेसिकली समझ में आ जाएगी, दिमाग लगाना पड़ेगा पूरा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बी वाई को मैं सिर्फ छोड़ दे रहा हूँ, बराबर सी है उधर, इसका चिन्ह प्लस इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, और सबको उतारिए ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी, अब बटा आपका चल रहा है ए स्क्वायर घटाओ बी का स्क्वायर, तो बराबर कितना है बी वाई। अब यहाँ का इसके भी बटा वन छुपाना, वन और इतना का लसा लेंगे तो वही हो जाएगा ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर, वन वन का टेबल कितना पढ़ेंगे, इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना का सी से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका ये ए स्क्वायर सी घटाओ बी स्क्वायर सी, सी का गुना कर दिए, घटाओ इंटू में देकर चलना पड़ेगा, ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस हो जाएगा ए बी इंटू में, ठीक है। अब देखते हैं या बी वाई बराबर यहाँ पर ए स्क्वायर सी घटाओ बी स्क्वायर सी, माइनस से गुना करते हैं तो माइनस ए स्क्वायर सी, अब माइनस माइनस प्लस ए बी सी, अब माइनस माइनस प्लस ए बी, अब बटा ए स्क्वायर घटाओ बी का स्क्वायर, कटने वाला जो उसको काटिए, ये प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी कटिस हो गई, ठीक है। अब देखते हैं बचा क्या, बी वाई बराबर बच रहा है, प्लस वाले ऊपर लिख दीजिए, यहाँ पर ए बी सी को मैं पहले लिख रहा हूँ ए बी सी, अब प्लस ए बी, अब माइनस बी स्क्वायर सी, अब बटा कितना बच गया ए स्क्वायर घटाओ बी का स्क्वायर, बी वाई बराबर, अब देखिए ऊपर बी कॉमन है, तीनों में बी मिल रहा है, बी ले लेंगे तो यहाँ बचेगा ए सी, अब प्लस यहाँ से बी कॉमन ले लेंगे तो ए बचेगा, और घटाओ यहाँ से दो गो बी एगो कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा बी सी, अब बटा कितना हो गया ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर। अब देखिए बी इंटू में आए बी, यहाँ बी गुना में इधर भगा में गुना में इधर चलेगा बट्टा में, तो ये काट नियम से बी क्या हो जाएगा कटिस हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा और से आते हैं, तो वाई बराबर कितना बच जाएगा, यहाँ बच रहा है ए सी, और ये माइनस बी सी को मैं पहले लिख रहा हूँ, यहाँ पर सी कौन बन जाएगा बाहर प्लस ए है, बाहर के बटा कितना ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर, इसलिए यहाँ से जो y का मान आ गया सी कॉमन ले लेते हैं, सी कॉमन लेंगे तो बचेगा ए घटाओ बी, अब प्लस ए, अब बटा हो गया ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर, तो ये मान आ गया किसका, आपका y का मान आ गया। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये x का मान आ गया और ये आपका आ गया y का मान, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का 3 क्या दिया है, यहाँ पर दो तरह का समीकरण दिया है, x बटा ए माइनस वाई बटे बी बराबर 0, और दूसरा समीकरण इसका ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो समीकरण है। पहले क्या करते हैं, जो पहला समीकरण इसका क्रिया करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्या x बटा ए माइनस वाई बटे बी बराबर 0, इसका क्रिया करिए, ठीक है ना। a और b का लसा लेंगे, ए बी हो जाएगा, ए से भाग करेंगे तो बी, बी का एक्स से गुना कर देंगे बी एक्स, घटाओ बी से भाग करेंगे ए का वाई से गुना कर देंगे ए वाई बराबर 0। अब यहाँ देखो, इसलिए समीकरण क्या बन जाएगा बी एक्स घटाओ ए वाई, ये ए बी इधर भगा में इधर कहाँ चला है गुना में, तो 0 का गुना करेंगे ए बी तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा। और ये जो दूसरा थी इसको दूसरा समीकरण लेकर चलेंगे, एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसको लेकर चलेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दो समीकरण आपको यहाँ पर मिल चुका है। अब यहाँ पे एक काम कर देते हैं, समीकरण यहाँ पर किसी एक पद को बराबर करते हैं, समीकरण 1 में ए का वाई के वाले पद को बराबर करें तो वाई का गुणांक ए है तो समीकरण 2 में ए से गुना कर देता हूँ, और यहाँ वाई का गुणांक बी है तो समीकरण 1 में बी से गुना कर देता हूँ और दोनों को जोड़ दे रहा हूँ। समीकरण 1 अगुना बी प्लस समीकरण 2 गुना ए, समीकरण 1 में बी से गुना करते हैं, बी का गुना करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स घटाओ ए का बी से गुना करेंगे ए बी वाई बराबर हो जाएगा 0। यहाँ गुना करते हैं तो ए स्क्वायर एक्स और प्लस बी का गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी वाई बराबर ए से गुना करें यहाँ पर तो ए क्यू अब प्लस हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है। जोड़ना है ये प्लस ए बी वाई माइनस ए बी वाई कटिस होगा, यहाँ पर एक्स कॉमन ले लेंगे,
जब यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स कॉमन लीजिए तो ए स्क्वायर प्लस कर जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ पर जीरो में जोड़ रहा है तो वही आपका आ रहा है ए क्यू, आप प्लस हो रही है ए बी का स्क्वायर, असर नहीं पड़ेगा। यहाँ छोड़िए एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ ए कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर आप प्लस हो जाएगा बी का स्क्वायर। यहाँ एक्स को छोड़ के गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो एक्स बराबर ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बटा हो जाएगा वही ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एक बार में कट जाएगा, इसलिए एक्स का मान निकल गया, ए का 1 से गुना कर देंगे ए निकल जाएगा, ठीक है। तो एक्स का मान 1 निकल गया, यही एक्स का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, बी का भी मान निकल जाएगा। रखते हैं समीकरण 1 में, रखिए समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, समीकरण 1 में एक्स का मान रख रहे हैं तो समीकरण 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, क्या है तो बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0। तो बी गुना एक्स, एक्स का मान ए माइनस ए वाई, एक काम करते हैं बी गुना एक्स का मान ए इतना रख दिया, माइनस ए वाई को इस साइड लेकर चले आएंगे तो प्लस ए वाई हो जाएगा। तो काट नियम से काटते हैं तो ए एक कटिश हो जाएगा, इसलिए वाई का मान कितना निकल गया आपका बी निकल गया, ठीक है। वाई का मान कितना निकल गया बी निकल गया, अतः एक्स का मान ए वाई का मान बी आपका निकल गया, ठीक है ना। लिख देता हूँ बढ़िया से, ए का मान ए बी का मान वाई का मान बी निकल गया, एक्स का मान ए और वाई का मान बी निकल गया। तो ये सॉल्विंग हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब जरा सा देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर थोड़ा सा जोर डालते हैं। 7 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया देखते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन समीकरण बड़ा सा दिया है, ठीक है ना, समीकरण बड़ा दिया है। ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर, ये आपको दिया है। तो एक काम करते हैं समीकरण को लिखते हैं जरा सा, ठीक है। समीकरण लिखते हैं यहाँ पर, समीकरण पहला समीकरण इसका है ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई अब बराबर है ए स्क्वायर घटाओ 2ab घटाओ b का स्क्वायर। ये पहला समीकरण हो गया आपका। और दूसरा समीकरण क्या दिया उसको समझते हैं। दूसरा समीकरण दिया है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई अब बराबर ए स्क्वायर अब प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। ये दूसरा समीकरण दिया है। तो दूसरे समीकरण को थोड़ा सा 1-2 स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। देखिए क्या बढ़ा देते हैं इसको क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी का एक्स से एक बार गुना कर रहा हूँ, एक बार वाई से गुना कर दे रहा हूँ, तब समीकरण बनाता है। ए प्लस बी का पूरा गुना करूंगा, ऐसा नहीं कि ए का गुना कर दे रहा हूँ, ए प्लस बी का गुना कर रहा हूँ एक्स से। तो ए प्लस बी का एक्स से गुना करूंगा तो हो जाएगा ए प्लस बी आई इंटू हो जाएगा एक्स से, फिर प्लस या प्लस है ए प्लस बी का वाई से गुना कर देता हूँ तो ए प्लस बी आई इंटू हो जाएगा वाई, ठीक है। अब बराबर कितना है ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, इसको लेकर चलते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 देखी जाए तो यहाँ पर सेम है, वाई वाला गुणांक सेम है, लेकिन चिन्ह क्या है प्लस प्लस है, सेम है, इसलिए घटा देंगे दोनों को। घटाते हैं समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई अब बराबर ए स्क्वायर घटाओ 2ab घटाओ b का स्क्वायर। और समीकरण 2 क्या, समीकरण 2 है ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई अब बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इनका चिन्ह चेंजअप करना होगा क्योंकि मैं दोनों को क्या किया हूँ घटाया हूँ, तो चिन्ह चेंजअप जैसा कर जाए। इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस। अब घटाइए यहाँ पर तो ये सेम प्लस माइनस कटिस हो जाएगा। यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या बनेंगे, एक्स कॉमन बनेंगे। इधर मैं साइड में क्रिया करके आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से इस बात को समझिएगा, पकड़िएगा। इन दोनों में एक्स यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर दिखा रहा हूँ एक्स कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ से एक्स कॉमन लूंगा तो ए माइनस बी बचेगा, ठीक है। और यहाँ से एक्स कॉमन लूंगा तो माइनस इंटू में होगा, माइनस से गुना करना पड़ेगा तो हो जाएगा माइनस ए और हो जाएगा ये माइनस बी एक्स कॉमन लेने पर। तो ये प्लस ए माइनस ए कटिस हो जाएगा तो एक्स गुना ये हो जाएगा माइनस 2b। क्या निकल जाएगा, यहाँ x जब लसा ले रहा हूँ तो x गुना हो जाएगा ये माइनस 2b। यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कटिस हो गया। अब बच कितना गया यहाँ पर वो लिखते हैं माइनस 2ab अब माइनस ए को बी स्क्वायर माइनस ए को बी स्क्वायर माइनस हो गया 2b का स्क्वायर। अब चलते हैं इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाई जाए, x गुना
-2b। अभी इस दोनों में कॉमन आपका -2b बन रहा है, उसको कॉमन लेते हैं। -2 और b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a। माइनस भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा। और -b कॉमन ले लिया, 2b कभी कॉमन लेंगे तो एगो b आपका बच जाएगा यहाँ से। तो ये काट नियम से काट लेते हैं। -2b कटिस हो गया, इसलिए x का मान आपका निकल गया a + b। x का मान कितना निकल गया? a + b। ये x का मान निकल गया। अब यही जो x का मान निकल गया समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं तो आपका निकल जाएगा y का मान। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर समीकरण 1 में ही x का मान पुट कर दीजिए, देखिए क्या हो रही है। चलिए समीकरण 1 से चलते हैं, इसको मिट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन ज्यादा दिमाग लगाने वाला ही है, ठीक है ना। समीकरण 1 में x का मान पुट करते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखते हैं। समीकरण 1 है क्या? a - b इंटू एक्स प्लस a + b इंटू वाई बराबर a² घटाओ 2ab घटाओ b का स्क्वायर। अब मान पुट करते हैं, a - b इंटू एक्स है तो x का मान आपका आ गया है a + b, यहाँ पर लिख देंगे a + b प्लस a + b इंटू वाई बराबर, इसको जो कहते हो छोड़िए, a² - 2ab घटाओ b का स्क्वायर। यहाँ पर a - b इंटू a + b तो सूत्र हो जाएगा a² घटाओ b² यानी a² घटाओ कितना हो जाएगा b²। अब प्लस हो गया a + b इंटू वाई बराबर आपका चल रहा है a² घटाओ 2ab घटाओ b का स्क्वायर। अब इसको इधर जो कहते हो छोड़ाओ, a + b को जो कहते हो छोड़ दिए, a + b इंटू वाई बराबर कितना है a² - 2ab घटाओ b का स्क्वायर। ये a² प्लस इधर आ जाएगा तो -a² हो जाएगा, -b² इधर b² माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा +b का स्क्वायर। तो यहाँ पर +a² प्लस -a² कटिस हो गया, -b² प्लस b² कटिस हो गया, तो कितना बच गया a + b इंटू वाई बराबर इधर बच गया -2ab। इसलिए जो y का मान आएगा वो हो जाएगा -2ab और a + b इधर गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो a + b हो जाएगा। तो अतः इस प्रकार देखी जाए तो x का मान a + b आ गया, लेकिन y का मान -2ab बटा आ गया a + b। तो इस प्रकार आपका निकल गया x का भी मान और y का भी मान, और आपका ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर अभी तक 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 5। देखिए 7 के 5 में आपका दो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 समीकरण 2। यहाँ पर चाहेंगे तो किसी एक पद को आप बराबर करके आंसर ला सकते हैं, लेकिन हमें गुना करने में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इस कारण से इसको एक दूसरा तरीका यूज करेंगे। क्या, एक बार इन दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, एक बार दोनों समीकरण को घटा देते हैं, तो आपको दो समीकरण वहां से मिलेगा, वो दोनों समीकरण को हल करेंगे तो x y का मान निकलेगा। तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार दोनों को घटा दीजिए, सिंपल बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना। समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 कितना है 152x घटाओ 378y बराबर है -74, और समीकरण 2 कितना है -378x प्लस 152y बराबर है -604। दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। आप सोचिए 152x में से 378 घटा देंगे, साइड में अपना घटा के देख लीजिए, 378 को घटाना है 152 से, 6 2 और बचेगा 226। तो 152x में से 378x घटाएंगे तो बचेगा -226x, वही बात आ रही है। प्लस 152y में से 378y घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा 226y, ठीक है। अब बराबर या -74 -604 कितना आ जाएगा -678 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखी जाए तो -226 कॉमन बन रही है, कॉमन लेते हैं यहाँ से, या -226 कॉमन लेंगे तो बचेगा x, यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो प्लस, यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर -678। यहाँ पे x + y को छोड़कर -226 गुना में इधर चलाएगा बटा में, x + y -678 बटा हो गया -226। ये माइनस माइनस कटिस हो गया, 226 दिया कितना होता है 678 होता है, तो 3 बार में कटिस हो गया, इसलिए समीकरण बन गया x + y बराबर 3। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 3, यहाँ से एक समीकरण आपको मिल गया। अब इन दोनों को घटाएंगे तो एक और सिंपल आपका समीकरण मिलेगा, दोनों का क्रिया करेंगे, आपका x y का मान सिंपली तरीका से निकल जाएगा, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, एक बार आप घटा दीजिए इन दोनों को, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। क्या समीकरण 1 152x -378y अब बराबर कितना -74। दूसरा समीकरण क्या है -378x प्लस 152y
अब बराबर है -604। अब दोनों को मैं घटा रहा हूँ तो घटाओ में तो चिन्ह चेंज अप होते हैं, ये तो आपको मालूम है। इसका चिन्ह है तो चिन्ह माइनस है तो प्लस, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका चिन्ह माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पे 152 और 378 दोनों को जोड़ना है, जोड़िए तो 8 × 2 = 10, 7 8 × 2 = 10, 7 5 12 1 13, 3 4 1 5, ठीक है ना। 8 और 10, 7 5 12 1 13, 3 4 1 5, यानी 152 एक्स और प्लस 378 एक्स जोड़ेंगे तो 530 एक्स हो जाएंगे। यहाँ माइनस 378 माइनस 378 को वाई और माइनस 152 को वाई जोड़ेंगे तो वही -530 वाई हो जाएगा। यहाँ पर 604 में सर ये 74 घटा दीजिए, 604 में से 74 घटा दीजिए तो आपका वही आ रहा है 530 आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 530 दोनों में कॉमन मिल रहा है, ले लेते हैं कॉमन। 530 कॉमन ले लेंगे तो एक से माइनस यहाँ से बचेगा वाई, क्योंकि 530 कॉमन ले रहा हूँ, ये 530। अब काट नियम से 530 से 530 कटिस होएगा, इसलिए समीकरण बन रहा है x - y। अब बराबर क्या हो गया, एक बार में कटा तो 1, इसको लेकर चलेंगे समीकरण 4, ठीक है ना। यहाँ 1 2 था और ये समीकरण 3 प्राप्त किए थे, ये समीकरण 4 हो गया। तो मैंने क्या किया, जो दो समीकरण दिया उनको एक बार जोड़ के एक समीकरण प्राप्त कर लिया है, एक बार घटा के एक समीकरण प्राप्त कर लिया, तो दो समीकरण 3 और 4 आपको मिल गया। अब इन दोनों का क्रिया कर देगा तो x y का मान आपका सिंपली मिल जाएगा। नहीं तो ऐसे क्रिया करते, यहीं पर विलोपन विधि अप्लाई करते थोड़ा सा क्रिया बड़ा हो जाता है, यहाँ पर माठा पेची वाला सवाल उत्पन्न हो जाती है गुना करने में, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ देते हैं। समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, समीकरण 3 और समीकरण 4 क्या, समीकरण 3 है x + y = 3 और समीकरण 4 है x - y = 1। दोनों को जोड़ते हैं, प्लस वाई माइनस वाई कटिस हो गया, एगो x 2x, 3 कितना हो गया 4, x को छोड़कर 2 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो 4 बटा कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, इसलिए x का मान कितना निकल गया 2। समीकरण दोनों को मैंने जोड़ दिया तो क्या हुआ, x का मान निकल गया 2। अब एक काम करते हैं, इस जो x का मान आ गया समीकरण 3 या 4 में रख दीजिए आप, y का मान निकल जाए समीकरण 3 में ही रखिए जिसमें मन करता है। समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है, x + y = 3, ठीक है, बराबर x का मान 2 और प्लस y = 3। यहाँ से y को छोड़ देते हैं, 3 + 2 को दिलाएंगे -2, इसलिए y का मान निकल गया आपका 1, 3 में से 2 घटेगा 1, अतः x का मान 2, y का मान आपका निकल गया 1। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है और ध्यान देंगे। देखिए किताब खोलिए और समझिए, चित्र आपको बुक में दिया हुआ है। एक चक्रीय चतुर्भुज दिया है, क्या दिया, एक चक्रीय, एक चक्र करते एक चतुर्भुज दिया है, इसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। देखिए चक्रीय चतुर्भुज में एक नियम होता है, चक्रीय चतुर्भुज के जितने भी आमने सामने कोण होते हैं, आमने सामने वाला कोण उनको जोड़ेंगे तो उनका योगफल हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। आमने से इनको जोड़ेंगे 180 के बराबर, इनको इनसे जोड़ेंगे तो 180 के बराबर, यानी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस बात को समझ लीजिए पहले। चलिए तो यहाँ पर देखते लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। इस बात को पहले लिख लीजिए थ्योरी के रूप में, चूंकि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात आप जानते हैं, इसलिए अब जोड़िए। मान लीजिए मैं इसको इससे जोड़ा हूँ, इसलिए एक समीकरण बनेगा यहाँ से, इसलिए 3y - 5 अब फिर प्लस, ठीक है ना, ये पहला कोण हो गया, 3y - 5 अब प्लस क्या हो जाएगा -7x अब प्लस 5 अब बराबर दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ देखी जाए 3y - 5 प्लस माइनस -7x अब प्लस हो जाएगा 5 अब बराबर 180 डिग्री। ये -5 और +5 कटिस हो गया, तो समीकरण एक यहाँ पर बन गया, इसलिए 3y - 7x अब बराबर 180 डिग्री, ये हो गया समीकरण 1। अब तथा ये भी देखते हैं, यही ना कौन जोड़े था, ये वाला कौन जोड़ी, यहाँ पर क्या क्या है 4y तथा 4y अब प्लस 20 20 अब फिर इस कोण को इससे जोड़ेंगे अब प्लस हो जाएगा -4x, दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर बात को आगे बढ़ाई जाए तो यहाँ प्लस माइनस पहले x वाला यहाँ चाहे छोड़िए, यहाँ पर 4y प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये 20 को लिख दीजिए प्लस माइनस -4x अब बराबर 180 डिग्री।
अब देखिए यहाँ पर 4y अब -4x बराबर 180 डिग्री, ये +20 से इधर ला देंगे तो -20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 यदि कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा 4 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर y अब माइनस हो जाएगा x अब बराबर ये हो जाएगा 180 में से 20 घटा देंगे, 180 में से 20 घटाएंगे तो 160। यहाँ काट नियम से नीचे आएंगे तो काट सकते हैं, 40 चौका कितना होता है 160, इसलिए समीकरण आपका ये बन जाएगा y माइनस x बराबर 40। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 2। तो अभी तक आपको एक समीकरण प्राप्त हो चुका है, एक समीकरण यहाँ पर, एक समीकरण यहाँ पर। अब दोनों को क्रिया करेंगे तो आपका जो है ना x y का मान सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर समझते हैं। तो समीकरण 1 और 2 में क्या करते हैं, किसी एक पद को बराबर करते हैं। मान लीजिए कि मैं बराबर करना चाहता हूँ, किसी x वाले पद को ही बराबर करिए, ठीक है ना। x का गुणांक यहाँ पर 7 है, यहाँ पर x का गुणांक 1 है। एक काम करता हूँ, समीकरण 2 में 7 से गुना करता हूँ और दोनों को घटा देता हूँ। ठीक है, चलिए समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 का गुना किससे कर दिया 7 से। अब समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है 3y घटाओ 7x बराबर 180। अब समीकरण 2 में 7 से गुना करना, 7 का y से गुना कर देंगे 7y घटाओ 7 का x से गुना कर देंगे 7x। अब बराबर 4 का 7 से यहाँ पर 40 का 7 से कर देंगे तो 280 हो जाएगा। और दोनों को घटाना है तो चिन्ह, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका चिन्ह माइनस है तो प्लस, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस। ये प्लस 7x माइनस 7x का 30 हो गया। 3 को y में से 7 को y घटा देंगे तो -4y बराबर 180 में से 280 घटा देंगे तो -100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4y को छोड़कर ये 4 गुना में इधर चलाएगा बटा में -4 तो -100 और बटा हो जाएगा -4 तो माइनस माइनस का 30 25 चौका 100, इसलिए y का मान कितना निकल गया आपका 25 निकल गया। ये y का मान 25 निकल गया, ठीक है ना, y का मान 25 निकल गया। तो यही समीकरण 1 या 2 में रख देंगे y का मान तो x का मान निकल जाएगा। समीकरण 2 में इस बार रख देते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है y माइनस x बराबर 40। ध्यान देते हैं 25, y का मान 25 घटाओ x बराबर कितना हो गया 40, या 25 प्लस 40 को दिला देंगे -40 माइनस x को दिला देंगे प्लस x, इसलिए x का मान निकल गया 25 में से 40 घटा देंगे -15। तो y का मान निकल गया कितना आपका यहाँ पर 25 और y का मान निकल गया 25 और x का मान निकल गया -15। तो x y का मान आप देख सकते हैं यहाँ पर निकल चुका, y का मान 25 x का मान -15। अब आपको निकालना क्या है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोणों को निकालना है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं कोणों की ओर, कोण निकालने की ओर। अब कोण A का मान क्या है, देख सकते हैं कोण A का मान है आपका 4y प्लस 20, ठीक है। मान पुट करते हैं 4 गुना y का मान कितना निकाल चुके हैं 25, तो 4 गुना 25 डिग्री आप प्लस रख दीजिए, अभी डिग्री मत रखिए मान ही रखिए। आप प्लस कितना है 20 है, यहाँ पर मान देंगे 25 चौका 100 का 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 120 डिग्री। कोण A का मान कितना निकल गया 120 डिग्री। अब इसी प्रकार कोण B का मान निकाल देते हैं। कोण B का देखिए मान क्या दिया हुआ है 3y माइनस 5, तो 3 या गुना y का मान कितना मिला आपको 25 मिला, रख दीजिए 25 घटावे 5 है, इसका भी क्रिया करते हैं। 25 दिया 75 होगा, 75 में से 5 घट जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो कोण B का मान निकल गया 70 डिग्री। अब चलते हैं कोण C का मान निकाल लेते हैं। कोण C तो -4x है, रखिए -4 गुना x है, तो x का मान देख सकते हैं -15 निकाले हैं। x का मान कितना हो गया -15, तो माइनस माइनस प्लस अब 15 चौका कितना हो गया 60 डिग्री। तो कोण C का मान निकल गया 60 डिग्री। अब कोण D का मान निकाल लेते हैं। कोण D का मान है -7x प्लस 5, तो -7 गुना x का मान रखते हैं -15, x का मान अब प्लस 5, तो माइनस माइनस का या प्लस अब 15 शतक पिछोटा से 105 अब प्लस 5 हो जाएगा ये 120 डिग्री। अतः यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं कोण A का मान 120 डिग्री, कोण B का मान 70 डिग्री, कोण C का मान 60 डिग्री और कोण D का मान 120 डिग्री। इस प्रकार आपका निकल गया कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। तो इस प्रकार आपका एक्सरसाइज भी क्लियर हो गया, 3.7 क्लियर हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है ना एक नई चैप्टर के साथ मिलेंगे। बस आज की इस वीडियो में इतना ही।